नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशु चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं एडवांस फार्मिंग चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गन्ने की पेड़ी के बारे में। गन्ने की पेड़ी में हमें मई के माह में कौन सी ऐसे कीटनाशक है जिनका स्प्रे करना चाहिए, कौन से ऐसे खाद हैं जो हमें मई के माह में अपने गन्ने की पेड़ी में डालना चाहिए और किसी वजह से अगर हमारे कल्ले नहीं निकल पाए हैं, हमें इस माह में ये हमारे पास जो अंतिम अवसर है, इस माह में हम उपयुक्त कल्ले कैसे निकाल सकते हैं, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मिर्च की फसल के बारे में कि मिर्च की फसल में इस समय कौन-कौन से कीट आ रहे हैं या रोग आ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर हमारा 35 या 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इस समय कौन से ऐसे टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है जो हमारी मिर्च की फसल में जो इस समय आने वाले कीट और बीमारियाँ हैं उन पे कंट्रोल कर सकता है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर किसी वजह से आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछली वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों पहली बात आ जाती है हमारी कल्ले निकलने की। अगर आपने मेरी जैसे पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने कुछ टेक्निकल आपको बताए थे जैसे कि इथीफ्योन था हमारा, अल्फा नैप्थलिक एसिटिक एसिड था हमारा या फिर क्लोरोमेट क्यूएट क्लोराइड था। इनका प्रयोग करके भी अगर आपके गन्ने में आपको कल्ले निकलने में समस्या आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊंगा जिससे जो है अगर आपके कल गन्ने में कल्ले निकलने में दिक्कत आ रही है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो पहला हमारा टेक्निकल आ जाता है ह्यूमिक एसिड 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा इसके साथ हमें कॉम्बिनेशन मिलाना है कीटाजिन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा हमारा टेक्निकल आ जाता है प्राक्लोब्यूट्राजोल, ये 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों टेक्निकलों को लेकर हमें जो है अपने गन्ने में ड्रेंचिंग करनी है। और ड्रेंचिंग करते समय एक बात याद रखें कि आपको जब भी ड्रेंचिंग करनी है उससे पहले पानी देना है, पानी के बाद आपको ड्रेंचिंग करनी है और फिर एक गन्ने को सोखा लगाना है। मतलब उसे काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम तक पानी नहीं देना है। उसके बाद जब आपको कल्ले उसमें जो है थोड़े-थोड़े निकलते हुए दिखाई दें या 4 से 5 कल्ले आपको निकलते दिखाई दें, तभी उसमें पानी दें, उससे पहले उसे पानी नहीं दें। तो ये बात हुई हमारी कल्ले निकलने की। अब बात करते हैं इस मई के माह में हमें ऐसे कौन से खाद हैं जो अपने गन्ने की पेड़ी में हमें डालने चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा खाद आ जाता है डीएपी हमें लेनी है इसमें, डीएपी लेनी है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश हमें किसी वजह से हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसके स्थान पर हम एसओपी भी आता है हमारा, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश हमारा लाल वाला ही सबसे बेहतर रहता है। मार्केट में आजकल ग्लूटीन वाले भी पोटाश आ रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा बेहतर हमारा अच्छा काम करता है जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है या फिर एसओपी है। ये दोनों अच्छे विकल्प हैं हमारे पोटाश को अपने जो गन्ने की पेड़ी में है या गन्ने में हमारी पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए। तो पहला हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश की डोज आ जाती है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप एसओपी ले रहे हैं तो उसकी रहती है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ये हमें लेना है। इस साथ हमें बोरोन लेना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ ही हमें लेना है एक कोटेवा कंपनी का हमारा जाइम आता है या ह्यूमिक एसिड आता है ह्यूमिसिन के नाम से। जानिए अगर मैं कंपनी का नाम लेकर आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ ये उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोटेवा का ह्यूमिक एसिड आता है ह्यूमिसिन के नाम से, उसका आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसको डालना है अपने खेत में जिससे आपकी टिलरिंग अच्छी हो और गन्ने का विकास बहुत अच्छी तरह से हो। अगर किसी खेत में हमें रंग भी हमारे खेत में जैसे गन्ने की पेड़ी है उसमें पीला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये रंग पर भी आपका काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये बात हुई हमारे गन्ने के खाद के बारे में जो इस माह में हमें डालने चाहिए। अब बात करते हैं इस महीने के स्प्रे चार्ट के बारे में। मई के माह में ऐसे कौन से कीटनाशक हैं जो हमारे अर्ली शूट बोरर की जैसे सुंडी आएगी या पंखड़ी अगर किसी वजह से हमें दिखाई दे रही है, उस पर क्या बेहतर काम करेगा उस बारे में। और अगर आपने मेरे पिछले महीने का स्प्रे चार्ट फॉलो किया है तो जहां तक है आपकी फसल जो है अभी तक बिल्कुल स्वस्थ होगी, किसी भी प्रकार की उसमें समस्या आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इस माह में अब तक जो हमने पिछला स्प्रे चार्ट किया था अब तक उसकी सीमा पूरी हो चुकी है, तो इस महीने का हम स्प्रे चार्ट आपको देते हैं। तो पहला हम टेक्निकल लेते हैं, एक हमारा कंपनी होती है ठक्कर केमिकल्स, उसका एक प्रोडक्ट आता है कुदरत के नाम से। ये बायो बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें टेक्निकल खुला हुआ नहीं है अभी हाल फिलहाल में। ये इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं जो मैंने अपने खेत पे देखे हैं। कंपनी का नाम कौन सा प्रोडक्ट है उसका नाम मैंने इस वीडियो में आपको इसीलिए बताया है ताकि आपको ढूंढने में समस्या ना हो। अगर कुदरत आपको मिल जाती है तो काफी बेहतर रहेगा, उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलेंगे। उसकी डोज रहेगी हमारी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर वो नहीं मिल पाती है तो उसके स्थान पर हम प्रोफेनोफॉस 50% ईसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेनोफॉस 50% ईसी की डोज रहेगी हमारी 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ हमें लेना है एनपीके 12-26-20, ये आता है कोरोमंडल का, ग्रोमोर के नाम से आता है एनपीके। काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके गन्ने की पेड़ी में और 19-19 से बेहतर विकल्प आपका ये रहेगा।
तो 12-26-20 के नाम से जो एनपीके आता है, इसकी डोज रहेगी हमारी 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा हमारा टेक्निकल आ जाता है लैम्ब्डा साइक्लोथ्रीन प्लस थाइमेथॉक्सोम, इसका कॉम्बिनेशन आता है। इसकी डोज हमारी रहेगी 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और चौथा हमें टेक्निकल या चौथा हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है इसके साथ, जिंक ईडीटीए फॉर्म में जो 12% में हमें मिल जाता है। उसकी डोज हमें रखनी है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये हमारे टेक्निकल रहेंगे, जिनको हम मिलाकर अपने खेत में स्प्रे कर देंगे, तो इसके परिणाम हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। यहीं पर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने अगर फिर भी आपको खेत में सुंडी दिखाई दे रही है, ये तो उन खेतों के बारे में था जिनमें आपको सुंडी नहीं दिखाई दे रही है, या फिर उसमें जो है थोड़ी-सी पंखड़ी की समस्या है, इस बारे में। और अगर आपको जिन खेतों में सुंडी दिखाई दे रही है, तो सुंडी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए हमें काटा 75% जो आता है हमारा एसपी फॉर्म में, उसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। फिर लैम्ब्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमेथॉक्सोम जो हमारा टेक्निकल मैंने बनाया था, उसके स्थान पर आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% एसपी का इस्तेमाल करें, प्लस उसके साथ आप इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, ये था हमारा स्प्रे चार्ट मई के माह में, जो हमें गन्ने पेड़ी में इस्तेमाल करना है, और जिसका प्रयोग करके हम गन्ने की पेड़ी को अर्ली शूट बोरर या फिर की पंखड़ियों से कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। गन्ने की बोर्ड से रिलेटेड जो आपने जो है फरवरी में या मार्च में जो आपने गन्ना बोया है पहली साल का, उसमें हमें क्या करना चाहिए, या कौन से ऐसे खाद हैं जिनका प्रयोग करना है, या कौन से ऐसी स्प्रे हैं जिनका हमें प्रयोग करना है, इस बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आप हमें जरूर बताइएगा कैसा आपको लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास। अगर आपको अच्छा लगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो कुछ अगर आप हमारे से कुछ कहना चाहते हो, या फिर आपके कुछ सुझाव हों, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। धन्यवाद।